भारत का 3.0 एक खतरनाक प्रोजेक्ट है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी हथियार फैक्ट्री बन रहा है और इसके बारे में देश और दुनिया को खबर ही नहीं हो पाई क्योंकि अमेरिका, रूस और फ्रांस ये सब कुछ बुरी तरीके से फंसे हैं। क्योंकि अमेरिका बिजी है यूक्रेन को हथियार देने में, इजराइल की इज्जत बचाने के लिए और उसे हथियार देने में। अब रशिया खुद को बचाने के चक्कर में है। रशिया ने बहुत सारी कमिटमेंट की थी कि उसे भारत को एयर डिफेंस सिस्टम देने हैं और भी दूसरी इक्विपमेंट देने की, और दूसरे देशों के साथ उसकी जो वेपन डील्स हुई थी दूसरे देशों को सप्लाई करने की। लेकिन बजाय अपने देश की सुरक्षा और यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए अपनी सारी फोर्स लगा रहा है। रशिया की सारी हथियार फैक्ट्री जो है वो दिन और रात काम कर रही है ताकि रूस के मोटिव्स को सेट किया जा सके। यानी कि अमेरिका भी बिजी है और रूस भी बिजी है, दो सबसे बड़े वेपन एक्सपोर्टर, डिफेंस इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट लीडिंग कंट्रीज। अब आपको जो आंकड़ा सुनाते हैं वो ध्यान से सुनिए कि ये बात तो क्लियर है, ये जो युग चल रहा है वो युद्ध का युग है। ऐसी स्थिति में इस वॉइड को, इस गैप को अमेरिका भी एब्सेंट है मदद करते हुए दूसरे देशों की। रशिया भी एब्सेंट है। कौन सा देश पूरा कर सकता है इन आंकड़ों को? जरा गौर से देखिए। सन 2004 और 5 में भारत ने सिर्फ और सिर्फ 4000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था दूसरी कंट्रीज को। मतलब भारत में बनाए गए हथियार बेचे थे महज 4000 करोड़ में। और आप जानते हैं सन 2023 और 24 का आंकड़ा कितना है? 21000 करोड़, मतलब $2 बिलियन। अभी मैं आपको ड्रामाटाइजिंग करके दिखाता हूं। तो देखिए 2022 और 23 में आंकड़ा महज 15,920 करोड़ का था। मतलब आप समझिए कि 15,920 करोड़ से 21,000 करोड़ एक साल के अंदर 32 पर इंक्रीज हुआ। और अगर आप 2004 से पकड़ो तो 30 गुना इंक्रीज। अगर आप किसी भी देश की डिफेंस पावर, डिफेंस एक्सपोर्ट करने की जो लिमिट है इतनी तेजी से दुनिया भर में नहीं बढ़ रही है। और दुनिया का कोई देश, कोई मीडिया इस पर अगर बात कर रहा है तो सिर्फ कांग्रेचुलेशन करने के लिए बात कर रहा है, पर वह इस बात को अंडरमाइन कर रहा है कि भारत कैसे धीरे धीरे अंदर अंदर अपने देश को एक वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर बदल रहा है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। स्पेस में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, रॉकेट्स को धरती के गुरुत्वाकर्षण बल को हरा करके अंतरिक्ष में जाने के लिए जो ताकत निकलती है, रॉकेट के पीछे से सिमिलर वही टेक्नोलॉजी लगती है एक मिसाइल को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भेजने में। ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। और ICBM दुनिया के चुनिंदा देशों के ही पास है, और जिस भी देश के पास में है उसके पास में स्पेस पावर भी काफ़ी अच्छी है। उन्होंने रॉकेट अंतरिक्ष तक भेजे चंद ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाई है, स्पेस की फील्ड में नहीं आगे बढ़ पा रही है। लेकिन अगर टॉप 3 कंट्रीज की बात करें जो स्पेस की फील्ड में भी आगे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रही है और मिलिट्री में भी आगे हैं, तो नाम आएगा अमेरिका, रूस और भारत। अब इसमें रूस को सेकंड नंबर से नीचे ले आइए और भारत को सेकंड नंबर पर पहुंचा दीजिए, क्योंकि रूस जब से सोवियत संघ बना है उसके बाद से आज तक वो सही ढंग से जो है स्पेस रिसर्च कर नहीं पा रहे हैं रूसी वैज्ञानिक। जबकि भारत नित नए आयाम छू रहा है, नए डायमेंशन को जो है परिष्कृत कर रहा है अंतरिक्ष में। अब भारत नंबर 2 पर है। ये मान के चलिए आप अमेरिका को सीधे आंख में आंख डालकर देख रहे हैं, स्पेस रिसर्च में भी और वेपन रिसर्च में भी। तो जिस देश के पास में स्पेस रिसर्च की फैसिलिटी बेहतर होती है, जिसके पास में अच्छे रॉकेट्स होते हैं, उसके पास में अच्छी मिसाइलें भी होंगी। और भारत में इसरो और DRDO की टैग टीम ने इस कीर्तिमान को बना दिया है। पूरी डिटेल क्या है हम आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होगी। दोस्तों, आने वाले वक्त में भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेपन एक्सपोर्टर अगर बन जाए तो उसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और ये सब कुछ हो रहा है प्रोजेक्ट भारत 3.0 के तहत दुनिया को पता नहीं चल पा रहा है, और भारत एक बहुत बड़ी वेपन फैक्ट्री बन रहा है और इससे देश के अंदर रोजगार भी स्थापित होगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए के को पार कर गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का आज व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आयात करने वाला देश भारत अब निर्यातक बन गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कोरोना के समय मई 2020 को एक संकट को एक अवसर में परिवर्तित करने के उद्देश्य से की गई थी। हाल में ही देश का रक्षा निर्यात पहली बार बेतहाशा बढ़ा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए के
आंकड़े को पार कर गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की इस बड़ी सफलता के बारे में बताया है। भारत ने 84 देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेचकर यह रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल किया है। भारत के रक्षा निर्यात की इस सफलता में देश की करीब 50 भारतीय कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HL, भारत डायनेमिक्स सहित कई कंपनियां हैं जिनके अहम योगदान के कारण भारत निर्यातक देश बना है। रक्षा क्षेत्र की बड़ी कंपनियों ने रक्षा निर्माण क्षेत्र में न सिर्फ बेहतर चीजों का निर्माण किया है बल्कि तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। कुल 50 कंपनियों की बेहतरीन प्रभावशीलता, गुणवत्ता के कारण ही भारत आज रक्षा उपकरणों और तकनीकों के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो गया है। भारत के निर्यात किए रक्षा उपकरण और हथियार UAE, पोलैंड, फिलीपींस, सऊदी अरब, मिस्र, इजराइल, इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, स्पेन, चिली सहित कई देशों तक पहुंचे हैं। देखा जाए तो पूरे विश्व स्तर पर भारतीय रक्षा उत्पादों की मांग बढ़ रही है। भारत की रक्षा प्रणाली दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। हाल में ही एक रिपोर्ट के अनुसार ताकतवर देशों में भारत को चौथा स्थान मिला था। भारत ने आकाश और अग्नि 5 मिसाइल का भी हाल में ही सफलतापूर्ण परीक्षण किया। वर्तमान में भारत की सैन्य और रक्षा प्रणाली काफी मजबूत हुई है। भारत न सिर्फ अपने बल्कि पड़ोसी देशों का भी समुद्र में सहायता कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा को मजबूत करना और उसकी प्रतिक्रियाओं को तेज करना है। भारतीय सुरक्षा प्रणाली विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता को बढ़ा रही है, जिसमें सीमा सुरक्षा, नौसेना, वायुसेना के अलावा अब साइबर सुरक्षा भी शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।